फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल राजीव टेक गुरु में। सातवां वेतन आयोग बजट 2017 से पहले सरकार ने जबरन खर्च पर रोक का दिया था आदेश। सातवां वेतन आयोग पिछले 1 जनवरी से लागू हो गया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने इस संबंध में एक फैसला लेकर अपने अधीन काम करने वाले 47 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का तोहफा दिया। सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए करीब 23.55% की वेतन वृद्धि की घोषणा की थी। सातवें वेतन आयोग का लाभ 53 लाख केंद्रीय पेंशनरों को मिला। ये अलग बात है कि केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के अलावा इस वेतन आयोग का असर देश के आम नागरिकों पर भी हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा कि करीब 1 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों की बढ़ी हुई सैलरी देने के लिए सरकार को और पैसा चाहिए। सरकार के सामने वित्तीय घाटे का लक्ष्य जीडीपी के 3.5% रखने की चुनौती है। बताया जा रहा है कि सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है कि वह वित्तीय घाटे को 2017-18 में 3% तक रखने में कामयाब होगी। यह अक्सर देखा गया है कि सरकार विभाग बजट आने से पहले अपने खजाने पड़े रुपए को खर्च करने के लिए तमाम परियोजनाएं स्वीकृत कर उसे लागू करते हैं, ताकि अगले बजट में पैसे में ज़्यादा की दावेदारी हो। ये बात अलग है कि कई विभाग इसके बावजूद अपने पैसे खर्च नहीं कर पाते हैं। वहीं अब सरकार ने अपने सभी विभागों को साफ कहा है कि वे इस बार ये ध्यान रखें कि खजाने में पड़े सभी पैसों को खर्च की होड़ ना मचाएं। मनरेगा को छोड़कर लगभग बाकी सभी योजनाओं की क्रियान्वित करने वाली एजेंसियों को इस प्रकार का आदेश वित्त मंत्रालय की ओर से दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने से सरकार पर 1.02 लाख करोड़ का सालाना खर्च बढ़ा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में वेतन और पेंशन के मद में हुई बढ़ोतरी के चलते सरकार का खर्चा करीब 10% बढ़ा है। यह करीब 2,58,000 करोड़ रुपए है। केंद्र के सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का असर राज्यों में सरकार के अधीन काम करने वालों सभी कर्मचारियों पर पड़ा। हर राज्य सरकार पर वेतन वृद्धि के लिए आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का दबाव रहा। तभी तक कुछ राज्य ही इसे लागू कर पाए हैं। जहां पंजाब में अभी 6वां वेतन आयोग लागू किया गया है, वहीं चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव सरकार ने चुनावों से ठीक पहले इसे लागू करने की घोषणा कर सरकारी कर्मचारियों को लुभाया है। जानकारों का कहना है कि करीब 3 करोड़ लोग इस सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट से सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। माना जा रहा था कि बड़े वेतन से लोगों को हाथों में पैसे की ताकत बढ़ेगी और इससे ऑटोमोबाइल क्षेत्र में तेजी आएगी। ये सच भी साबित हुआ। सितंबर माह में कारों की बिक्री में इजाफा दर्ज हुआ है और उसके बाद से ये लगातार जारी है। इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स की खरीदारी के भी बढ़ने के आसार थे, जो अर्थव्यवस्था में तेजी का एक प्रमाण रहा। वेतन आयोग लागू होने से शेयर बाजार में भी तेजी देखी गई है और निवेश बढ़ा है। यही वजह है कि ऑटो और होम एम्प्लॉयज बनाने वाली कंपनियों के शेयर ऊपर चढ़ गए हैं। कुछ जानकारों की राय में सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट से महंगाई दर बढ़ने की भी संभावना थी। ये कुछ बड़ी भी थी, लेकिन नोटबंदी ने इसका पूरा असर खत्म कर दिया। जानकारों का कहना है कि नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था में आई तेजी कम हो गई है, लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि इस नोटबंदी का असर अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक होगा। कुछ दिनों में इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। आर्थिक मामलों के जानकारियों की राय में आयोग की रिपोर्ट में जिस तरह आवासीय भत्ता को बढ़ाने की बात कही गई है, उससे बड़े शहरों से लेकर छोटे शहरों तक में किराए में वृद्धि होना तय है। पिछले वेतन आयोग की रिपोर्ट के बाद ऐसा होता रहा है कि जानकारी के लिए बता दें कि सरकार ने भले ही इस आयोग की रिपोर्ट को काफी हद तक लागू कर दिया है, लेकिन कर्मचारियों के विरोध के चलते भत्तों को लेकर असमंजस बना हुआ है। सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट में मकान भाड़ा भत्ता यानी एचआरए पर भी कुछ बदलाव के सुझाव दिए गए हैं, क्योंकि मूल वेतन को बढ़ाकर संशोधित किया गया है। इसलिए आयोग ने सिफारिश की है कि वर्ग एक्स, वाई और जेड शहरों के लिए नए मूल वेतन के संबंध में एचआरए क्रमशः 24%, 16% और 8% की दर से देय होगा। आयोग ने ये सिफारिश भी की है
कि जब महंगाई भत्ता 50% से अधिक हो जाएगा तब एचआरए की संशोधित दर क्रमशः 27%, 18% और 9% होगी। नोटबंदी की वजह से अर्थव्यवस्था में कुछ मंदी आई है, लेकिन अब बैंकों में नोटों की भरमार है और वह ब्याज दरों में कटौती कर रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी आई। बैंकों ने होम लोन के साथ साथ ऑटो लोन में भी कमी की है, इससे बाजार में तेजी आना शुरू हो गई है। वैसे बैंकों में मैनेजरों